Hey guys, welcome back to my channel Let's Learn English. I hope you guys are doing well, and if you are new on my channel, kindly subscribe, share and like. So आज की इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. सो ये जो स्टोरी है इट्स अबाउट ए क्यूट पेट डॉग जिसका नाम ट्रिकी है. वो लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ होता है, बल्कि हुआ होता है बिकॉज उसकी जो ऑनर होती है उसने उसको ओवर पैम्पर किया होता है और ओवर फेड किया होता है. उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और फिर उसको कंसल्ट करना पड़ता है ऑनर को. किससे? एक वेटरनरी सर्जन के साथ. क्या फिर सर्जरी होती है या फिर डॉग जो है वो कैसे रिकवर होता है. एंड द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज मिस्टर जेम्स हीरियट. और इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स है. पहले हमारा एक स्मॉल सा क्यूट लिटिल डॉग है जिसका नाम ट्रिकी है. उसके बाद उसकी ऑनर है और जो ऑनर है उसका नाम है मिसेस फम्फ्री. और जो ऑथर मैंने बोला वो इसमें जो है एक कैरेक्टर प्ले करते हैं जिसका नाम है मिस्टर जेम्स हीरियट और वो एक वेटरनरी सर्जन है. और स्टोरी में इस तरीके से होता है कि वो कैसे ट्रिकी को ठीक करते हैं या कौन सा मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं जिससे ट्रिकी ठीक हो जाता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सप्लेनेशन. तो पहले स्टार्ट ऐसा होता है, आई वॉज रियली वरीड अबाउट. ये कौन कहता है? आई जो है वहाँ पे ऑथर है, दैट मीन्स सर्जन है. वो कहते हैं कि इस टाइम जब मैंने ट्रिकी को देखा मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया. और जब मैं जा रहा था रास्ते से मैंने क्या देखा, ट्रिकी को अपनी ऑनर के साथ देखा एंड आई वॉज शॉक्ड उसकी अपीयरेंस को देख के. क्यों? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया था. ऐसे लग रहा था लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज. सॉसेज मीन्स काइंड ऑफ सैंडविच और उसकी कॉर्नर में आप लेग्स लगा दो तो वैसा लग रहा था. उसकी जो आईज थी ब्लड शेड थी, दैट मीन्स रेड हुई थी. और रूमी मीन्स एक वाटरी सा सब्सटेंस था, वाटरी सा लिक्विड था उसके आईज में. और बिल्कुल भी वो लिस्टलेस था, उसमें एनर्जी नहीं थी. और उसकी जो टंग थी वो क्या कर रही थी, वो लॉल कर रही थी. और मिसेस फम्फ्रे जो है, जो ही वो मिस्टर हीरियट को देखती है वो उसको बोलती है कि इसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं है मिस्टर हीरियट. और मुझे लगा था कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, मतलब लैक ऑफ न्यूट्रिशन, इसीलिए मैं उसको एक्स्ट्रा खाना दे रही हूँ. एक तो मैं खाना उसको दे ही रही हूँ जितना, मतलब जो टाइम टू टाइम दे रही हूँ, लेकिन उसका एक्स्ट्राज भी दे रही हूँ. क्या दे रही हूँ? माल्ट दे रही हूँ, कॉड लिवर दे रही हूँ एंड बोल ऑफ हॉर्लिक्स रात को, ताकि वो अच्छे से सो जाए. और साथ में कहती है मैं ज़्यादा तो नहीं दे रही हूँ, बट इतना सब देख के भी वो बोल रही है कि मैं ज़्यादा नहीं दे रही हूँ. क्योंकि एक तो वो रिच थी, साथ में वो क्या थी, वो अपने जो डॉग से है काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, एक मदर फिगर थी डॉग के लिए. अब मिस्टर हीरियट उसको पूछते हैं क्या आपने इसकी स्वीट्स कट डाउन कर लिए? तो वो कहती है हाँ मैंने तो किया था थोड़ा, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा वीक लगा. आई हैड टू रिलेंट, दैट मीन्स रिलेंट मीन्स स्टेप बैक. और मैंने फिर से इसको स्टार्ट करना दिया स्वीट्स, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्या, क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स. और वो मना नहीं कर पाई. ये कहता है कि मिस्टर हीरियट जब मैंने ट्रिकी की ओर देखा, इसमें ये प्रॉब्लम है कि ट्रिकी का एक ही फॉल्ट है, उसकी लालच. अगर उसको किसी भी टाइम उसको खाना दिया जाएगा वो कभी भी मना नहीं करता है खाने से. तो वो खाने को लेके काफ़ी ज़्यादा लालची है. और मैं ये भी सोच रहा हूँ, मिसेस फम्फ्रे ने मुझे कुछ ही चीज़ें बोली, सारी चीज़ें उसने मेंशन नहीं की. अब ये इसको पूछता है क्या आप इसको एक्सरसाइज करा रहे हो? वो कहती है हाँ ये मेरे साथ वॉक पे तो जाता है, जैसे अभी गया हुआ है, जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हो. लेकिन जो हॉज किंग है, जो गार्डनर है उसका नाम है, उसको क्या हुआ है, लैम्बैगो. लैम्बैगो मीन्स लोअर बैक मस्क्यूलर पेन. ठीक है, उसकी वजह से कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है. जिससे डॉग्स के साथ रिंग थ्रोइंग की एक्सरसाइज होती है वो एक्सरसाइज नहीं हो रही है. अब इस टाइम ये काफ़ी स्ट्रिक्ट साउंड करने की कोशिश कर रहे हैं. बोले कि नाउ आई रियली मीन दिस. अगर इस टाइम पे आपने खाना देना बंद नहीं कर दिया या फिर एक्सरसाइज नहीं कराई वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाएगा. और यू मस्ट हार्डन योर हार्ट. और एक स्ट्रिक्ट डाइट जो है उसको फॉलो कराना पड़ेगा.
मिसेस फम्फ्री जो है वो कहती है हाँ मैं करूँगी, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है लेकिन मैं करूँगी, और वो अपना हेड डाउन करके वहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। और ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा इस रूटीन को जो है, नया डाइट प्लान जो है उसको फॉलो करने के लिए एकदम से वो कर लेगी, मतलब यहाँ से जाके ही कर लेगी। और एक कहता मैं उनको देख रहा था जब वो जा रहे थे, ट्रिकी जो था वो टॉटर कर रहा था, वो नहीं चल पा रहा था। और उसने क्या पहना हुआ था, एक लिटिल ट्वीड कोट जो आप पिक्चर में अभी देख रहे हो। उसके पास एक होल वार्डरोब था इन कोट्स का, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा रिच था, उसकी जो ऑनर थी वो रिच थी। और कोल्ड वेदर के लिए कुछ अलग कोट्स थे एंड वेट डेज के लिए रेन कोट थे। और वो चल नहीं पा रहा था। और ये कहता है कि मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में कॉल आ जाएगी कि ट्रिकी जो है वो बीमार है। और वैसी एक एक्सपेक्टेड कॉल आ गई विद इन अ फ्यू डेज। मिसेस फम्फ्रे ने बोला कि ट्रिकी जो है वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रहा है, मना कर रहा है, उसकी जो फेवरेट डिशेस से सिर्फ वोमिट कर रहा है और पूरा टाइम अपने रग पे बैठा हुआ है, दैट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ कारपेट, और बिल्कुल भी वॉक पे नहीं जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। ये कहता है मिस्टर हीरोड कि मैंने ऑलरेडी प्लान बनाया था कि मुझे ट्रिकी को कैसे ठीक करना है, और ऐसे ठीक करना है कि कुछ टाइम के लिए मुझे उसको क्या करना था, घर से दूर करना था। तो मैंने क्या किया, सजेस्ट किया मिसेस फम्फ्री को इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, हॉस्पिटल में ले जाना है फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट मीन्स 14 डेज। और जो ये मिसेस फम्फ्रे थी उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी ट्रिकी को, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान, वो कहती है कि नहीं अगर ये मुझे नहीं देखेगा ये तो परेशान हो जाएगा और मर जाएगा। ये बोलता है कि नहीं इस टाइम मैंने मतलब क्या ली थी, एक डिसीजन लिया था, मुझे ट्रिकी को ठीक करना, अगर मुझे इसको सेव करना है। तो ये क्या करता है, बिल्कुल भी वेट नहीं करता है, उसको क्या करता है, ट्रिकी को उठाता है, उसको रैप करता है ब्लैंकेट में। और मिसेस फम्फ्रे उसको काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करी है, नहीं ले जाओ, चिल्ला रही है, रो रही है, तो उसको ले जाता है। पूरा जो स्टाफ है ना, वो मेट्स जो है, कोई अंदर जा रहा है कोई बाहर जा रहा है, उसकी फेवरेट चीज़ें ला रही है, जैसे नाइट बेड, डे बेड, उसके लिए कुशन्स ला रही है, टॉयज ला रही है। वो इतना ज़्यादा रिच थी, उसका लंच बॉल, ब्रेकफास्ट बॉल अलग अलग था। अब वहाँ पे मिस्टर हेयर को रियलाइज़ हो रहा है मेरी कार में इतना जो स्टफ़ है वो होल्ड नहीं कर पाएगी, और वो ड्राइव करना स्टार्ट कर देते हैं। जो ही वो जा रहे हैं, वो क्या इसी में क्या करती है, मिसेस फम्फ्री जो है वो रो रही है, और उसके हाथ में एक आर्म फुल ऑफ लिटिल कोट्स थे, और वो किससे विंडो से अंदर डाल देती है। अब जब मिस्टर हीरो जा रहे थे, जाने के टाइम इसने क्या करना था, टर्न लेना था। जब मिरर में से पीछे देखते हैं तो हर कोई रो रहा था, क्योंकि हर कोई जो है क्या करता था, मिस्टर ट्रिकी से सब लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, तो इसीलिए वो क्या कर रहे थे, वो रो रहे थे। अब जाते जाते रोड में जो मिस्टर हीरो थे, उसने जब ट्रिकी को देखा तो उसने इसको थोड़ा सा पैट किया हेड पे, और उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी कि वो अपनी टेल को वैग कर सके। तो उसको बोलता है, यू हैवंट अ किंक इन यू बट आई नो हाउ टू क्योर यू। तो मतलब तुम्हें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। अब जब ये हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं सर्जरी में, वहाँ पे जो अदर हाउस होल्ड डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इर्द गिर्द आ जाते हैं, किसके, ट्रिकी जो बिल्कुल वहाँ पे पड़ा हुआ था, मोशनलेस, डल आइज, बिल्कुल भी उसमें एनर्जी नहीं है। तो दूसरे डॉग्स ने क्या किया, वो सनिफ करते हैं उसको, 5 सेकेंड्स में ही डिसाइड करते हैं कि ये एक अनइंटरेस्टिंग सा ऑब्जेक्ट है, और उसको छोड़ देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। अब इसके लिए बेड बनाया गया, जैसे बाकी डॉग्स के लिए बेड होता था, वो वाला बेड नहीं जो मिसेस बम्फ्री ने भेजा था। एक बॉक्स में लूज वार्म बॉक्स में इसके लिए बेड बनाया गया, और 2 दिन के लिए मिस्टर हीरोट ने इस पर नज़र रखी, और बिल्कुल भी खाने को कुछ नहीं दिया, क्योंकि खाने से ही बीमार हो गया था। सिर्फ क्या चीज़ दी, प्लेंटी ऑफ वाटर। और अगले दिन सेकेंड डे पे क्या हुआ, उसने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया अपने सराउंडिंग्स में। और थर्ड डे में उसने क्या किया, वो एक मतलब एक जगह पे था, वो एक बंद था, तो वो विम्पर कर रहा था, चिल्ला रहा था कि मुझे भी बाहर आना। जब उसने बाकी डॉग्स को देखा बाहर होते हुए, और जो ही उसका डोर खुला तो वो वहाँ पे जा रहा था, ट्रॉट करके जा रहा था, और वहाँ पे कौन आया, एनगल्फ्ड, मतलब उसने उसको सराउंड कर लिया, घेर लिया। जो है वो एक ग्रे हाउंड है, मतलब एक ब्रीड है डॉग की, और उसके फ्रेंड्स ने जब उन्होंने उसको देखा, इंस्पेक्ट किया, उसके बाद वो आगे चले गए गार्डन में, और ट्रिकी भी उनको फॉलो करता गया, क्योंकि उस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा बल्की था, वो दौड़ नहीं पाता था, उसके पास एक सरप्लस फैट था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनका फीडिंग टाइम हो गया,
और ये जो है मिस्टर हीरियट वो देख रहे थे, और हर कोई डॉग जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश रहता था, खाने के टाइम काफ़ी ज़्यादा रश रहता था, और सब डॉग्स जो है ना वो जल्दी जल्दी से खाने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर मेरा खाना बच गया तो एंड में कंपटीशन लगता था कि कोई और डॉग वो खाना जाए। अब जब सारे डॉग्स ने अपना खाना ख़त्म किया, ट्रिकी जो है ना वॉक करके उधर उन बॉल्स के पास जाता और लिक करता है। अगले दिन एक एक्स्ट्रा बॉल रखा गया। अब इस टाइम पे वो खुश हो गया मिस्टर हीरियट ये देख के कि अब ट्रिकी भी क्या कर रहा है, वहाँ पे लड़ाई कर रहा है, किस चीज़ के लिए, अपने खाने के लिए। अब क्या हो जाता है, उसकी जो हेल्थ में जो प्रोग्रेस थी ना वो अब बढ़ रही थी, वो अच्छा हो रहा था। डेट मीन्स वो एक्सरसाइज कर रहा था, बाकी जो उसमें फिजिकल एक्सरसाइजेस हो रही, मतलब कोई उसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। अब वो क्या कर रहा था, एक्सरसाइजेस हो रही थी। अब वो बाकी डॉग्स के साथ पूरे दिन दौड़ता था, फ्रेंडली वहाँ पे फाइट्स होती थी, और जो ये जो खुशी है ना इसने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। ठीक है, तो अब क्या हो गया था, ये जो बाकी जो गैंग मेंबर्स थे, मतलब जो बाकी डॉग्स थे ना, उनका एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था शैगी क्रिव, मतलब वो रफ थे, और ये जो था ना एक सल्की सा लिटिल ऑब्जेक्ट उनमें से नजर आता था, और एक टाइगर की तरफ फाइट करता था जब भी मील टाइम होता था। और रात को क्या करते थे ये लोग, ये रैट्स को हंट करने जाते थे। और ये टाइम जो है ना ट्रिकी ने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, क्योंकि वो एक पैम्पर डॉग था। इसी में क्या हो गया, मिसेस पंपरे कंटिन्यूसली कॉल कर रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी ट्रिकी को लेके कि मुझे लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ चाहिए उसकी हेल्थ की, लेकिन वो डॉज करता था उसके क्वेश्चंस को। मिस्टर हीरियट वो उसको बोलता था, मतलब सुनता ही नहीं था, तो उसको बोलता था कि आपने उसको क्वेश्चन दिया, जो चीज़ें उसको ज़रूरत नहीं थी या कोट पहनाया तो उन चीज़ों को वो अवॉइड करता था। अब उसने इसको ये टाइम बोला ही इज़ नाउ आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वलेसिंग रैपिडली, का मतलब वो अब क्या कर रहा है, वो ठीक हो रहा है। वो जो ही ये वर्ड सुना, किसने, मिसेस पंफ्रे, कुछ हो गया मिसेस पंफ्रे को, और उसने क्या स्टार्ट भेजना सेंड कर दिया, एक्स भेजने स्टार्ट कर दिए। और वो चीज़ जो है, वो खाना जो है ट्रिकी को ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसी की वजह से वो बीमार हो गया था। अब ये जो मिस्टर हीरियट और इसका पार्टनर था, इनको काफ़ी मज़े आ रहे थे, 2 अंडे खा रहे थे ब्रेकफास्ट में। उसके बाद क्या आना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद वाइन आना स्टार्ट कर दी। अब तो इनको ज़्यादा ही मज़ा आ गया। उसके बाद क्या हो गया, अब इनको लग रहा है कि जैसे हम जैसे एक पार्टी सी चल रही है, जैसे कोई ओकेजन है, 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर। एक तो ये लंच से पहले भी वाइन पीते थे और लंच ड्यूरिंग द मील भी लेते थे। अब उसके बाद अब ब्रांडी आना स्टार्ट कर दिया, और ऐसे लग रहा था कि वहाँ पे जो है हॉस्पिटल में क्या हो रहा था, एक ट्रिकी का रूल चल रहा था। ठीक है, तो शाम को ये क्या करते थे, फाइन स्पिरिट, दैट मीन्स ये अल्कोहल जो है वो इनहेल करते थे और ड्रंक रहते थे। अब ये जो दिन थे ना काफ़ी खुशी के दिन थे, एक्स्ट्रा एग्स मिलते थे मॉर्निंग में, उसके बाद वाइन, और रात को फिर एक लग्जरियस ब्रांडी पीते थे। अब इनकी टेम्पटेशंस जो है ये बढ़ गई, ये चाहते थे कि हम ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट रखें, लेकिन मिसेस पंफ्रे जो थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, और ये चीज़ उसको पता थी कि 14 डेज़ के बाद ट्रिकी वापस आ जाएगा। तो ये लोग ये जो मिस्टर हीरियट था ना, इसको खुद को मतलब ज़बरदस्ती कॉल करना पड़ा, किसको, मिसेस पंफ्रे को, कि अब जो डॉग है ट्रिकी जो है अब वो ठीक हो गया, अब आप उसको ले सकते हो। और विद इन अ मिनट, कॉल करते ही विद इन मिनट्स क्या हुआ, एक 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, एक बड़ी सी लंबी सी गाड़ी आ गई सर्जरी के बाद, और शेफर जो है, डैट मीन्स एक प्राइवेट जो ड्राइवर होता, उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, और उसको पता था कि ये कौन है, मिसेस पंफ्रे। और जब ये उधर चला जाता है और वो उसको कहती है कि मैं, मिस्टर हीरियट जो है उसको कहती है कि मैं लेके आता हूँ उसको। आप उसको पूछते क्या वो सच में ठीक है, उसको बोलता है हाँ वो ठीक है, मैं लेके आता हूँ, आप बैठो उधर ही। अब जब वो जाता है वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स थे और वो दौड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, और उसी के बीच में एक लिटिल सा स्वीट लिटिल डॉग है, अपनी जो लिटिल गोल्डन फिगर है किसकी, ट्रिकी की, वो वहाँ पे दौड़ रहा है, उसके एयर्स फ्लैप हो रहे हैं। और अब 2 हफ्तों में वो काफ़ी ज़्यादा एक हार्ड मसल्ड एनिमल बन गया था, अच्छा खासा एनिमल बन गया था। अब इसी में क्या हो गया, जब वो उसको ला रहा था, और जो ड्राइवर था उसने अभी भी कार को जो है ना वो पकड़ा हुआ था, कार के डोर को पकड़ा हुआ था, और जो ही ट्रिकी ने अपनी ओनर को देखा, उसने एकदम से जंप मार के वो किसकी लैप में बैठ गया, मिसेस पंफ्रे के बाद में।
और वो बार करने लगा, उसको लिख कर नहीं, वो अपना प्यार दिखा रहा था। और इसी में क्या किया, इसने जो सारी चीज़ें ट्रिकी की थी वो गाड़ी में रखवा दी। और जब वो जा रहे थे, मिसेस फमरे ने विंडो से, उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा आंसू थे और वो इसके लिप्स ट्रैम्बल होते और कहती है, ओ मिस्टर हीरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। जैसे कि मैंने बोला, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो हमें भी किसी चीज़ का ओवर नहीं करना चाहिए। ओवर, जैसे हम किसी से प्यार करते हैं या फिर कोई भी चीज़ का, या अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, तो वो बिगड़ जाते हैं। तो इसी तरीके से ट्रिकी की हेल्थ भी क्या हो गई थी, ख़राब हो गई थी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।